गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनक मैथ्स की पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, नोइंग अवर नंबर्स। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये है कि आप लोग फ़िलहाल के लिए अभी एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठे, ओके? ताकि मैं जो कुछ भी आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँगी तो वो आप उसको नोट डाउन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊँगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे इंट्रोडक्शन, अरे इंट्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा है कि आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं या आप में से बहुत सारे लोग इन फ्यूचर जिस स्कूल में हैं वो स्कूल चेंज करेंगे, क्लास 10th के बाद किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सब्जेक्ट रहे थे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगा। तो ठीक उसी तरह इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर में है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा इसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, तो बेसिकली हमें इसमें नंबर्स के बारे में जानना है, राइट? एंड आप सभी को पता है, बचपन से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर्स तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक होते हैं। एंड बहुत सारे लोग आप में सब ये भी बोलेंगे कि मैम नंबर 10 भी होता है। यस, होता है, बट वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? 1 और 0 से, तो ये 10 हो गया। अब हम बोल देंगे मैम नंबर 12 होता है, नंबर 13 होता है, ऐसे तो 100, 200, 300 तो चलता जाएगा, राइट? तो इन्हीं नंबर्स का बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं ना, वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके? एंड इन्हीं नंबर को फिर हम एक एक डिजिट को लेकर कंबाइन करके न्यू नंबर फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए है 2, 3, 4, तो हम बोल देंगे 2, 3, 4, ये हमारा क्या बन जाएगा? 234। इसी से एक न्यू नंबर ले लीजिए, हम 6 और 5 को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 65। तो ठीक इसी तरह हम बहुत सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं बच्चों? फॉर्म कर सकते हैं। एंड नंबर्स तो हमारे क्या होते हैं? काउंटलेस होते हैं, ये खत्म ही नहीं होते हैं, इन्फिनिटी तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। वेल, इन्फिनिटी तो बहुत टफ है, बट यस, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। इसको हम मतलब ये नंबर ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, एंडलेस हैं, राइट? तो यही सारी चीज़ें इसमें है, ओके? तो आपने जाना कि नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, और इसी तरह मतलब नंबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है? अगर हम देखें तो सबसे पहला हमको इसमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर्स। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? काउंटिंग नंबर्स की। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे कि काउंटिंग नंबर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, काउंटिंग नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट तो मैम आप बोलोगे कि मैम सारे ही नंबर्स हम कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लास की स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 50 है। सपोज रेनी सीजन का सीज़न चल रहा है, राइट? तो उसमें बहुत सारे बच्चे सपोज एब्सेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 50 है, राइट? 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है। मान लीजिए फॉर अ रीज़न 40 बच्चे प्रेजेंट हैं एंड 10 बच्चे एब्सेंट हैं, राइट? तो आप में से अगर आपकी मैम आपको क्लास में स्टैंड अप करके बोलती हैं कि बताइए बेटा आज कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो आप बोलोगे मैम आज 10 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ये आपने कैसे बताया? आपने वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर, जितने भी बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे उनको आपने काउंट करा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 40, एंड आपने अंदाज़ा लगा लिया। अंदाज़ा इन द सेंस मतलब आपने काउंट कर लिया कि 40 है, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 10 रह गए, इसलिए 10 एब्सेंट है। तो इस तरीके से काउंटिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? एंड येस, वन मोर थिंग, काउंटिंग नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ओके? काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं।
सो ये कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये साइन है हमारा इन्फिनिटी का। किसका साइन है बच्चों? इन्फिनिटी का साइन है। ओके, सो बेसिकली जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ओके, आज मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ कि काउंटिंग नंबर्स एक्चुअली कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ओके, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस का। ये नाटक तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, आई मीन कार्टून, ऑगी एंड द कॉकरोचेस का। ओके, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, आई मीन ये सभी लोगों ने देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको आज समझेंगे कि स्टोरी से। सपोज मान लीजिए मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ अभी। ओके, जस्ट आपको मुझे समझाना है उसके लिए, तो आप लोग हंसिएगा नहीं। ये आपके हैं ऑगी। जस्ट मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया। ओके, ये हो गया आपका ऑगी, राइट? ये तो सभी लोग जानते होंगे। ये हो गया हमारे ऑगी जी, और हमारे कॉकरोचेस भी बनाती हूँ मैं। कि सपोज मान लीजिए ये हमारा पहला कॉकरोच हो गया। ओके, एंड ये जो लास्ट वाला है ओके ओके, सिंपली आपको समझाने के लिए बस बना रही हूँ। ओके, तो ये 3 कॉकरोचेस हमारे हो गए। अब एक स्टोरी से समझते हैं इसको। ओके, सो एक बार की बात है, ऑगी फ्रेंडशिप डे वाले दिन जैक के पास पहुंचता है, एंड जैक के स्टॉल पे फ्रेंडशिप बैंड्स जो थे वो ओनली 4 थे। ओके, यहाँ पे जैक का स्टॉल हो गया सपोज फ्रेंडशिप बैंड्स वाला, तो जैक के पास एक्चुअली कितने फ्रेंडशिप बैंड थे? केवल 4 थे। ऑगी जैक के पास जाता है, बोलता है जैक मुझको जल्दी से बैंड्स दे दो। तो जैक बोलता है अरे ऑगी भैया, आपको कितने बैंड्स चाहिए हैं ये तो बताओ, तभी तो मैं आपको दूंगा। तो ऑगी बोलता है मुझे सिर्फ 3 बैंड्स चाहिए हैं, जल्दी से दे दो ना। तो उसके बाद जैक उसको 3 बैंड्स दे देता है, बोलता है बाय बाय, सी यू, गुड लक। एंड ऑगी जाता है कॉकरोचेस के पास। आपने देखा ना 3 कॉकरोचेस हैं, तो ऑगी तीनों को बुलाता है, बोलता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय डियर कॉकरोचेस फ्रेंड्स। तो उनको 3 बैंड्स वो ऑफर कर देता है, 1 2 3। उसने काउंटिंग करी क्योंकि उसको पता था कितने कॉकरोचेस को उसको बैंड्स देना है, 1 2 3। तो वो तीनों को एक एक फ्रेंडशिप बैंड क्या कर देता है, दे देता है। एंड वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया
यहाँ पे देखिए, आपने काउंटिंग देखा ना, 4 बैंड्स थे। ऑगी ने बताया उसको कितने बैंड्स चाहिए, 3 चाहिए हैं। फिर 3 वो बैंड्स लेता है एंड उनको ऑफर कर देता है। तो आपको अब समझ में आया ना कि काउंटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स? ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है फ्रेंड्स? होल नंबर्स का टॉपिक है। ओके, सो होल नंबर्स के बारे में हम अब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी एकदम सेम टू सेम नेचुरल नंबर्स जैसे हैं, बट इसमें क्या होगा कि ये 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होल नंबर्स क्या होते हैं जो 0 से शुरू और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। ओके, तो ये एकदम हमारा नेचुरल नंबर्स की तरह था, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, इनमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं, एंड जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं? इन्फिनिटी पे। ओके, तो नाउ कम टू थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटीजर्स। ये कौन सा टॉपिक है बच्चों हमारा? इंटीजर। ओके, इंटीजर्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें बता दूं तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 होते हैं और 3 भी हम बोलेंगे। कैसे? एक तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा नेगेटिव, एंड द लास्ट वन इज 0। तो कैसे इंटीजर्स हो गए हमारे पास? 3 टाइप्स के इंटीजर्स हो गए। ओके, नाउ अब हम इसको एक बार नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, एंड ये जो होगा हमारा राइट हैंड साइड वाला, वो हमारे हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ओके, कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, और चलती जाएगी एंड कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो हमारा कैसा होगा बच्चों? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। तो आपको ये पता चल गया इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज 0। ओके, जो राइट हैंड साइड है, जो 0 के सबसे मिडिल में 0 होगा, उसके राइट हैंड साइड वाला जितने भी इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव, एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे निगेटिव होंगे। ठीक है, ये सिंपल वे है। राइट मीन्स हमेशा जो पॉजिटिव रहते हैं, राइट पीपल जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंड जो लेफ्ट हो जाएगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको भी एक प्यारे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटीजर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ टॉम एंड जेरी के एपिसोड से। टॉम एंड जेरी सबने देखा है ना? आई होप सभी लोगों ने देखा होगा। ये हमारे चाइल्डहुड का भी सबसे फेवरेट शो है। ओके, सो देखिए, इसको मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी से बताऊंगी कि इंटीजर्स हमारी डे टू डे लाइफ में भी कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर हमें इनके बारे में नॉलेज ना हो तो हम बहुत सारे जगह हार भी सकते हैं। कैसे? चलिए चलते हैं और इसको समझते हैं। ओके, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए भी ड्रॉ किया है, तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार की बात है, ये हो गए हमारे मिस्टर टॉम। ओके, एंड ये हमारे हो गए जेरी।
ठीक है फ्रेंड्स? ओके, ड्राइंग पे मत जाइएगा। सो क्या होता है, टॉम एक दिन जेरी से बोलता है कि जेरी, हम देखते हैं कि कौन पावरफुल है, किसको इंटीजर्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो जेरी बोलता है मुझे ज़्यादा नॉलेज है, टॉम बोलता है नहीं मुझे ज़्यादा नॉलेज है। दोनों में हो जाती है एक बैट लगाते हैं दोनों कि जो जीतेगा वो ही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ठीक है। तो क्या होता है, टॉम जेरी को बोलता है कि चलो ये एक नंबर लाइन है, इसमें आपको 4 पॉजिटिव 4 पर पहुंचना है। तो जेरी यहाँ से शुरू होता है। जेरी क्या करता है, एक स्टेप चलता है 1 2 3 4। जेरी यहाँ पे पहुंच जाता है। ओके। तो जेरी को पता होता है कि पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, जो राइट हैंड साइड वाला है, पॉजिटिव 4। तो जेरी को यहाँ पे मिल जाते हैं 1 पॉइंट और जेरी यहाँ पे जीत जाता है। अब सेकंड स्टेप आता है, जेरी टॉम को बोलता है कि चलो टॉम अब आपको पहुंचना है -3 पे। तो टॉम बोलता है देखो अभी मैं पहुंच जाता हूँ, 1 2 3 4 5। टॉम गलती कर देता है। जेरी ने बोला था आपको कहाँ पहुंचना है, -4 पे पहुंचना है, और टॉम कहाँ पहुंच जाता है, -5 पे। तो यहाँ से टॉम हार जाता है, क्योंकि टॉम तो पढ़ा ही नहीं था कि -5 हमारे कहाँ पर आता है, -4 हमारा क्या होता है। वो तो -5 पे चला गया, उसको नॉलेज ही नहीं था। तो यहाँ से टॉम लूज हो जाता है और जेरी क्या होता है, विनर हो जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये इंटीजर्स, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉम बनना है या जेरी बनना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स में। एंड यस फ्रेंड्स, मैं आपको इनके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।